नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अन्यहासेयो, हाउ डू यू फील बाय जॉइनिंग अस। इस वक्त हमारे देश में लाखों गाय एक बीमारी की चपेट में आ चुकी है और हजारों की संख्या में इनकी मौत हो चुकी है और इस बीमारी का नाम है LSD यानी लंपी स्किन डिजीज। इसे गांठदार त्वचा रोग यानी कि LSDV के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी एक वायरस के कारण होती है जिसे आमतौर पर लंपी वायरस के नाम से जाना जा रहा है। लंपी स्किन डिजीज लंपी वायरस यानी कि पॉक्स विरिडी नाम के एक वायरस के कारण होता है जिसे निकलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है और इस वायरस की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। कैप्रीपॉक्स वायरस, सेकंड गोटपॉक्स वायरस, तीसरी शिपपॉक्स वायरस। लंपी स्किन डिजीज सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में पाया गया था और फिर धीरे धीरे ये अफ्रीका में फैलने लगा और फिर इसके बाद साल 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगी। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में ये बीमारी 12 अगस्त 2019 को ओडिशा राज्य में पहली बार पाई गई और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में इसके केसेस मिलने लगे। वहीं लगभग 1 साल पहले की बात करें तो 2021 में कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने इस बीमारी में जमकर कहर बचाया और फिर 1 साल के अंदर ही लंपी वायरस ने एक बार फिर अपना अटैक कर दिया है। लंपी स्किन डिजीज, इसे आप एक तरीके से गायों का कोरोना भी कह सकते हैं। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है पशु के शरीर पर मोटे मोटे सिक्के अनुसार गांठें बन जाना और कुछ समय बाद ये गांठें फट भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पशु के शरीर पर गांठें ना हो तो उसे लंपी ना हो। इसलिए इस बीमारी के अन्य और भी लक्षण है जिसमें है आपके पशु को लगातार लंबे समय तक बुखार रहना, उसे भूख कम लगना, उसका वजन कम हो जाना, मुंह से लगातार लार निकलते रहना, नाक और आंख का हमेशा बहते रहना, इसी के साथ साथ दूध उत्पादन में कमी हो जाना और शरीर पर बताशे जैसी गांठें बन जाना। इन गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। यदि किसी संक्रमित गाय का दूध उसका बछड़ा पिए तो उसे संक्रमण हो सकता है, लेकिन इंसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। क्योंकि ये बीमारी एक वायरस के कारण फैलती है इसलिए इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए जो भी इलाज दिया जाता है वो पशु में आने वाले सिम्टम्स के हिसाब से ही इलाज किया जा रहा है। इसके अस्थायी इलाजों की बात की जाए तो दर्द निवारक दवाओं का यूज लिया जा रहा है, सूजन निवारक दवाओं का यूज लिया जा रहा है, मल्टीविटामिन का भी यूज लिया जा रहा है और पशु को खुजली कम महसूस हो इसलिए एंटीहिस्टामिनिक दवाइयों का यूज लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ लीवर टॉनिक का भी यूज लिया जा रहा है। वहीं अगर देसी इलाज की बात की जाए तो बुखार के लिए लोग गिलोय, इन्फेक्शन को कम करने के लिए लहसुन और प्याज का यूज लिया जा रहा है और अगर घाव हो जाते हैं तो उनके लिए हल्दी और फिटकरी के पानी का यूज लिया जा रहा है। ये बीमारी जूं, मक्खी, मच्छर और पानी के जरिए फैलती है इसलिए संक्रमित पशु के आसपास साफ सफाई का रखा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने पर संक्रमण की दर कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके आसपास के इलाके में ये बीमारी आ चुकी है तो ये मुमकिन है कि आपके पशु में भी लंपी वायरस मौजूद हो। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार घाव में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज लिया जाए और संक्रमण ज्यादा ना फैले इसके लिए साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वायरस इंसानों को प्रभावित कर सकता है। तो आपको बता दें कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, वहीं कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ जानवरों को प्रभावित करते हैं और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जानवर और मनुष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर लंपी वायरस की बात की जाए तो सौभाग्य की बात यह है कि लंपी वायरस सिर्फ पशुओं को प्रभावित करता है। इंसानों में अब तक इसके प्रभाव का कोई भी केस सामने नहीं आया है। लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित पशु में जब ये गांठें अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती हैं तो इनका आकार छोटा हो जाता है और ये फट भी जाती है और फट जाने के कारण शरीर पर छोटे छोटे छाले नुमा घाव हो सकते हैं। इन घावों में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ सकती है और मक्खियों के कारण कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये गांठें अगर पशु के पैरों में हुई तो वो लंगड़े हो सकते हैं और अगर पशु का टेंडन क्षतिग्रस्त हो गया तो हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाए। टेंडन जो कि शरीर में पाए जाने वाला एक ठोस फाइबर है, ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और अगर ये गांठें पशु के मुंह में पड़ जाती है तो उनके मुंह से लगातार लार निकलती रहती है और इससे उनकी भूख भी कम हो जाती है। लगातार नाक से स्राव होते रहने के कारण और फेफड़ों में गांठें होने के कारण बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है जिसके कारण पशु को निमोनिया हो सकता है। वहीं LSD से पीड़ित पशुओं में गर्भपात होना एक आम बात है। वहीं दुधारू पशुओं में दूध की कमी हो सकती है और लंबे समय तक बांझपन भी हो सकता है। वहीं अगर नर पशुओं की बात की जाए तो उनकी जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसी के साथ कमजोरी होने के कारण उनके कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। लेकिन अब लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए एक वैक्सीन तैयार की गई है जिसका नाम है गोटपॉक्स वैक्सीन।
और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 5 हफ्ते तक पशु में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए आप जब उसे वैक्सीन लगवाएं तो हो सकता है कि ये लक्षण उभर कर सामने आ जाए। वहीं अगर सावधानियों की बात की जाए तो यदि किसी पशु में संक्रमण पाया जाए तो उसे तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाना चाहिए। क्वारंटाइन मतलब कि जिस तरीके से कोरोना में एक संक्रमित व्यक्ति को बाकी के व्यक्तियों से अलग रखा जाता था, उसी प्रकार से संक्रमित पशु को बाकी अन्य पशुओं से अलग रखा जाए और साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। और ये ध्यान दिया जाए कि संक्रमित और असंक्रमित पशु आपस में संपर्क में नहीं आए। ऐसा करने पर संक्रमण की दर को कम किया जा सकता है। और यदि इससे पीड़ित पशु की मौत हो जाए तो उस पशु को खुले में छोड़ देना संक्रमण की दर को बढ़ा सकता है, इसलिए उसे मिट्टी में गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए और उसके आसपास कीटाणुनाशक द्वारा स्वच्छ कर देना चाहिए। जुड़िए हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल जानकारी प्राप्त करने के लिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू लेटर।